पटपड़गंज की मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अवध ओझा चुनाव तो मतलब लगातार सुर्खियों में तो बने रहे, अब चुनाव कैसे लड़े वो बताएं। पटपड़गंज यदि पूछिए तो पिछले 5 सालों से वहां की स्थितियां बदलते जा रही थी। अवध ओझा जी आए थे और इस उम्मीद में आम आदमी पार्टी लाया है कि एक बड़े फाइनेंसर के रूप में भी वो साबित होंगे आम आदमी पार्टी के लिए और उस एरिया के चुनाव के लिए, चूंकि वहाँ पे ऐसे कम्युनिटी और मिडिल क्लास के लोग थे जहाँ पे इनको मेहनत करना था। और वो मेहनत कैसे करते, यदि उनके पास अपना शक्ति बल और धन बल ना हो तो कैसे होंगे। तो उसके लिए लाया गया उनको कि आप जाकर अपने वोटों करें। लेकिन जो वोट परसेंटेज आपने अभी 1.5% का दिखाया, 1.3% का दिखाया कि आपने वोट शेयर गिरा है, यदि वहां से जीती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी है और वोट शेयर गिर रहा है, तो ये समझ में आता है कि जो इन्होंने एफर्ट लगाया कि वोटरों के अंदर उत्साह और पोल करे हमारे लिए, वो आते हुए दिख नहीं रहा है। अच्छा, एकदम 8 सीट पर विक्रांत जी, गांधीनगर पे आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छा लड़ी, जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर कृष्णानगर की बात करें, बीजेपी अच्छा लड़ी, जीतती हुई दिखाई दे रही। लक्ष्मीनगर मुझे लगता है कांटे का मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट वहां पे एक सिटिंग विधायक बीजेपी के और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पूर्व में बीजेपी के ही कैंडिडेट थे उस सीट से। हालांकि तब वो हार गए थे, लेकिन मजबूत उम्मीदवार हैं। इस बार वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीबी त्यागी। तो मुकाबला बेसिकली 50-50 है, मुश्किल है, वहां पर टफ मुकाबला। ठीक है, हमारे पास रिपोर्ट आई थी, उसमें बीजेपी अपर एज में दिखाई दे रही थी। बहरहाल इसके बाद पटपड़गंज की मुकाबला 50-50 या वन साइडेड? मुझे लगता है पटपड़गंज फाइट है, लेकिन एक चीज जो सबसे बीजेपी की जो ज्यादातर सीट आएंगी आप देखिएगा, वो पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही बीजेपी का सबसे ज्यादा जो जिसे कहा जाएगा कि विनिंग एवरेज उसका होगा, वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बीजेपी का बढ़िया वहां पर वोट भी पड़ा है और कैंडिडेट सिलेक्शन भी इन 2 डिस्ट्रिक्ट में अच्छा गया है। ठीक है, 8 में से 4 सीट पर हमने बात कर ली। त्रिलोकपुरी, रविंद्र जी क्या लग रहा है? पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती थी, इस बार किसके चांसेस? हाँ, आम आदमी पार्टी की संभावना। आम आदमी पार्टी। कोंडली का जहां तक है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए भी पहले से भी स्ट्रांग रहा है। आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये सीट स्ट्रांग है। और तो, पटपड़गंज वाली पे अगर एक मिनट, पटपड़गंज वाली सीट जो है वो हमेशा से हॉट सीट रही है और इस बार भी हॉट सीट है। देखिए प्रधानमंत्री की कितना वीडियो वायरल हुआ इस बार जब वहां पर रैली करने के लिए गए कैंडिडेट के साथ। तो और इसके पहले भी देखिए वहां अभी जो कांग्रेस का कैंडिडेट भी स्ट्रांग है वहां पे। पटपड़गंज में बीजेपी को थोड़ा बेनिफिट हो रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट स्ट्रांग होना तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा चांस इसलिए बढ़ रहा है। और नेगी जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी स्ट्रांग और उस इलाके में रविंद्र नेगी पूरा नाम है नेगी। तो उस इलाके में उत्तरांचल के काफी वोट है, बहुत वोट, तो इसलिए थोड़ी सी संभावना बीजेपी की वहां पर है, इसलिए मुकाबला कांटे का है। और अवध ओझा इलेक्शन में सुर्खियों में तो रहे, लेकिन उनका कनेक्ट उतना कितना ज्यादा हो पाया वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनका कनेक्ट ज्यादा हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि वो वीडियो वायरल करने के लिहाज से तो ठीक है पॉपुलर हैं, लेकिन वो कनेक्शन की जो बात है और कनेक्शन के मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार और ये बीजेपी के, ये ज्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे। इस लिहाज से देखिए के सर्वे जो पूर्वी दिल्ली की स्थिति बता रहा है वो तो नेक टू नेक दिखा रहा है, जिसमें बीजेपी को प्लस ज्यादा है और चांसेस ज्यादा है जीतने के। 8 सीटों में से 4 सीटें तो आप लोग खुद ही अपनी चर्चा में बता रहे हैं कि बीजेपी के पास क्लियर जाती हुई दिखाई दे रही है, और 4 में से 2 आम आदमी पार्टी के लिए फिक्स है और 2 पर फाइट है। विक्रांत जी कहीं कोई गलती तो नहीं? हाँ, लगभग इसी तरीके का रहेगा, लेकिन टफ फाइट में कई बार बड़ा अगर करीबी मुकाबला हो तो वो आकलन, क्योंकि जैसे पटपड़गंज की बात करें, अनिल चौधरी को कितना वोट मिलेगा ये बहुत जरूरी है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उस सीट पर उत्तराखंडी वोट हैं, लेकिन साथ में उसमें पूर्वांचली वोट भी बहुत बड़ी संख्या में है। और अवध ओझा को 2 तरह से सोच के लाया गया था, एक तो वो पूर्वांचली वोट को कैटर करेंगे, दूसरा जो मिडिल क्लास वोट उस सीट पर रहता है उनके बच्चे और फर्स्ट टाइम वोटर्स उन्हें देख करके आकर्षित होंगे, इसलिए उन्हें उस सीट पर लड़ाया गया था। और तो अनिल चौधरी वैसे भी डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे, एक्टिव भी हैं। हाँ।